हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये हमारी और आपकी एक आम अवधारणा होती है कि हम इकोनॉमी को एक बोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही है लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोगों के द्वारा कही गई बातें या सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, और इसी को अगर एक शब्द के तौर पर कहा जाए तो पूर्वाग्रह कहते हैं कि हमने चीज़ों को अपने ढंग से देखा नहीं, नापा तौला नहीं, और लोगों ने जो कह दिया वही हम मान लेते हैं। लेकिन हम इसे व्यवहारिकता से इंटरेस्टिंग और इजी बना सकते हैं। तो आज हम दो टॉपिक को ऐसे ही सीखेंगे। पहला है कि साइंस और इकोनॉमी मिलकर के हमें किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, और दूसरा है कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र एक ही टॉपिक पर अलग अलग नज़रिया, अलग अलग दृष्टिकोण कैसे व्यक्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और कहानी शुरू करते हैं हम साइंस से। तो साइंस कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने सिर पर कोई सामान रख करके ऊपर जाता है, यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण कुली का दिया जाता है कि वो प्लेटफार्म पर सामान ऊपर चढ़ा रहा है। तो साइंस क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति सिर पर सामान रख करके ऊपर जाता है तब उसका कार्य शून्य होता है, क्योंकि F/d cos थीटा होता है, और इस स्थिति पर थीटा 90 होता है और cos 90 की वैल्यू शून्य होती है। 0 × समथिंग 0 ही होता है। तो यहाँ पर जो W है वो 0 बताया जा रहा है। अब आइए देखते हैं हम इकोनॉमी क्या कहती है। तो इकोनॉमी जो परिभाषा देती है कार्य की, वो क्या कहती है कि आपने जो प्रयास किया उससे आर्थिक हित पूरा होना चाहिए, तभी हम उसे कार्य कहेंगे। यहाँ पर दो उदाहरण फिर से मैं लेता हूँ व्यवहारिकता के तौर पर। पहला, जैसे कि दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि ये जो बोझा है आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर रख लूँ। तो दूसरा व्यक्ति जिसने पहले व्यक्ति की हेल्प की तो उसने कुछ ना कुछ कार्य तो किया, लेकिन साइंस इसे कार्य कह रहा है, लेकिन इकोनॉमी इसे कार्य नहीं कह रही है, क्योंकि आपने उसकी मदद की, उसने आपको पैसे नहीं दिए, मदद के तौर पर आपने कार्य किया। बात क्लियर। और दूसरा उदाहरण, जैसे कि आप गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी अचानक बंद हो जाए और ड्राइवर कहे भैया आपको धक्का मारना पड़ेगा, तब जो है कि आपने धक्का मारा तो कार्य हुआ। साइंस क्या कह रहा है? कार्य हुआ। लेकिन इकोनॉमी कह रही है कार्य नहीं हुआ, क्योंकि इससे कोई भी आर्थिक हित नहीं पूरा हुआ। बात क्लियर। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी। अब हम दूसरी बात को समझते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। फिर से मैं उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कि 3-4 बच्चे हैं और वो अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं। अब क्या हुआ कि वो मुखर्जी नगर में अपनी तैयारी करने के लिए गए, और वहाँ पर रूम बहुत महंगा है। तब उन्होंने सोचा कि हम एक ही रूम लेकर के काम चला लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4,000 रुपये किराया है, तब 1,000 रुपया किराया पड़ेगा। बात क्लियर। दोनों सब्जेक्ट के चश्मे से इस घटना को हम देखेंगे। तो इकोनॉमी क्या कह रहा है कि जब व्यक्ति आपस में जुड़कर आर्थिक क्रिया साझा करें तब हम उन्हें परिवार कहेंगे। बात क्लियर। अब लेकिन समाजशास्त्र जो है वो जोर दे रहा है ब्लड रिलेशन पर। वो कह रहा है कि ये चारों ब्लड रिलेशन से नहीं जुड़े हैं, इसलिए हम इन्हें परिवार नहीं कहेंगे। अब अगर मैं एक बड़ी बात का उदाहरण लेकर इस चीज़ को समझाऊं तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि एक शब्द है उदारीकरण। बात क्लियर। लेकिन इसे हम दो अलग अलग पेपर में, दो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि उदारीकरण ही है, लेकिन हम GS पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि उदारीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव, लेकिन वहीं हम GS पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी वाले टॉपिक में पढ़ते हैं कि उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।